YouTube and Facebook page. Welcome my channel. अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को हकीम निज़ामी का सलाम कबूल हो। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो मैंने आज वीडियो बनाई है कुश्ता मरघांग की तरकीब, तैयारी और इसी हवाले से। तो इसमें पारा, मुसफ़ा, अज्जा मैंने जैसे कि आपको लिख के रखे हैं। पारा, मुसफ़ा और कलई। मुसफ़ा चल बंद करके फिर इसको अच्छी तरीके से पानी में से धो के ताकि इसकी स्याही निकल जाए। उसके बाद जो है इसको आंवला सार वगैरह से आंवला सार डाल के इसकी कजली, खूब कजली बनानी है। यानी 3 से 4 घंटा जो है ना इसकी खरलाई करनी है ताकि ये अच्छे नमूने से इसकी खरलाई हो जाए और कजली बन जाए। उसके बाद इसमें नौशांदर डाला जाएगा। नौशांदर के साथ जो है ना इसको फिर 3 से 4 घंटा जो है ना वो रगड़ाई की जाएगी। और मैंने जिस तरकीब से बनाया है वो अपने हिसाब से मैं इसको बलब में बनाता हूँ, रेत जंतर करता हूँ। और आगे जो बलब की तरकीब आ रही है वो तो अभी तो मैं इसको जो है वो रगड़ाई की है, कजली तैयार हो रही है। इस कजली को अच्छी तरीके से ज़ाहिर करना है। तो ये बल्ब का मुंह साफ़ कर लें, यानी मुंह को खोल लें और इसको बड़े एहतियात से खोलें ताकि बल्ब टूटे ना। और उसको मुंह जो है ना वो बिल्कुल खोल लें। और उसके बाद हम इसमें क्या रखेंगे, डालेंगे क्या, इसका जो मवाद है जो हमने रगड़ाई किया है उसका मवाद जो है वो इसमें हम रखेंगे। तो ये फिर रेत जंतर के ज़रिए तकरीबन 6 घंटे जो है ना वो आग देनी है। और आग देने की तरकीब में पहले 1 घंटा स्लो आग देनी है, फिर दरमियानी देनी है 2 घंटे के बाद, फिर जो 4 घंटे है ना वो तेज़ आग पे इसको पकाना है। और इसी तरह फिर इसको ठंडा करना है, छोड़ दें 3-4 घंटे के लिए ये ठंडा हो जाए। और फिर इसको हम निकाल के जब निकालेंगे तो इसका तरीका ये है कि बल्ब को तोड़ लें। ठीक है, बल्ब को तोड़ के तो इसमें से वो जो सुनहरी कलर का मवाद होगा वो निकाल लें। तो ये जो वीडियो ऊपर चल रही है उसी के साथ मेरी आवाज़ नहीं चल रही, क्योंकि मैं अगर उसी तरीके से आवाज़ चलाऊंगा तो फिर आवाज़ में बहुत सारी बातें रह जाएंगी। तो इसी तरीके से जब वो जो सुनहरी कलर का मवाद मिलेगा, यानी वो मरघांग होगा, तो उसको फिर रगड़ाई करनी है। फिर खरल में अच्छी तरीके से रगड़ाई करनी है। अभी आप देख रहे हैं ये बल्ब में मैंने डाल दिया है। अब रेत जंतर जो है वो की तरह बल्ब में डाला है। तो इस तरीके से जो है ना एहतियात से। अच्छा, इसके ऊपर ना लोहे का ढक्कन जो डब्बा है, टीन का डब्बा, ये मैंने छोटा सा हमाम दस्ता डाल रख दिया है। वो इस वजह से कि आंवला सार की बू जो है ना वो ख़तरनाक होती है और डिस्टर्ब करती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि इसकी बू भी नहीं आती और आसानी से ये जो है ना वो काम हो जाता है। तो ये जब पक जाए तो ठंडा हो जाए फिर इसको निकाल लें। तो ये हमने अभी ये ठंडा हो गया है, अभी इसको निकाला बल्ब को। तो अभी इसमें देखें आपको सुनहरी कलर। अब इस बल्ब को हम तोड़ेंगे। ठीक है, इस बल्ब को और कुछ नहीं है, तोड़ना है। बल्ब को तोड़ के इसके अंदर जो मवाद है उसको हम निकालेंगे। बल्ब को थोड़ा सा साफ़ करना ज़रूरी होता है कि रेत जो है वो उस मवाद के साथ ना आए। और तोड़ते वक्त शीशे का भी ख्याल करना है कि शीशा जो है इस मवाद के साथ ना मिले। तो मरघांग के कुश्ते के बहुत सारे फ़वाइद हैं और खून की कमी पेशी को, खून को बढ़ाता है। और उसके साथ
یہ جو ہے وہ جگر اور معدے کی اصلاح کرتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا نفیس اور سنہری گولڈن کلر کا بن گیا ہے، اور اس کا رزلٹ بازاری مرغانگ سے جو ہے نا وہ تقریباً یوں سمجھے کہ 70% جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ابھی اس کو دوبارہ پھر ہم کھرل کریں گے، تھوڑا سا ارک وغیرہ اس میں ڈال کے، تاکہ یہ جو ہے نا اس کی تھوڑی سی جو چمک ہے وہ تو نہیں ختم ہوگی، مگر پھر بھی یہ کھرلائی اچھی طرح کرنا ہے. اچھے طریقے سے اس کو کھرلائی کریں اور اس کے بعد اس کو استعمال کے قابل لائیں. تو یہ ہماری آج کی محنت ہے، نہیں یہ 2-3 دن کی محنت ہے جس کو میں کر رہا تھا. تو ابھی یہ اس میں ارک بھی ڈالوں گا، پھر یہ نسخہ بن جائے گا. تو اس کے فوائد تو بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو مغلظ بھی ہے اور جریان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لگوریا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، بہت سارے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے. اور ظاہر محنت والا نسخہ ہے اور کچھ سادی کا عمل ہے. تو اسی طریقے سے اس نسخے کو ہم نے تیار کیا. تو یہ تھوڑا سا ارک ڈالا، اس کو کھرل کی پھر خشک کریں گے تاکہ یہ صحیح جو ہے نا وہ طریقے سے ہو جائے. تو میں چلے یہ نسخہ جو ہے نا وہ ہم برسوں سے ویسے بھی بناتے آ رہے ہیں. تو اس نسخے کے بہت سارے اچھے رزلٹ ہیں، بہت ساری بہترین رزلٹ ہیں، اور حکمہ کرام بخوبی اس نسخے سے واقف ہیں. تو گولڈن کلر کا یہ نسخہ ہوتا ہے، اور بعض حکمہ اس کو سون یعنی سونے کے حساب سے بھی بیچتے ہیں. یعنی وہ مریضوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سونے کا کشتہ ہے. تو بہرحال یہ ہے ویسے بھی سونے کا کشتہ، ہیرے کا کشتہ ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں ماشاءاللہ. اس کا کلر بہت خوبصورت بنا ہے. تو آج کی یہ تھوڑی سی ویڈیو ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بنائی. تو ہمارے چینل کو فالو بھی کریں اور لائک بھی کریں. اوکے، اللہ حافظ.